हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के लेसन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमने पिछले लेसन में शुरू किया था एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वर्ड्स के बारे में, कुछ ऐसी जानकारियाँ कि जिनकी वजह से आप उनकी पहचान कर सकें। तो इसी सिलसिले में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि किसी भी वर्ड के बारे में हम कैसा पता लगाएंगे कि वो वर्ड क्या है। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि नाउन का कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई वर्ड नाउन है। और आज के इस लेसन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हमने पता लगाना है कि कोई भी जो वर्ड है, जो दिया गया वर्ड है, वो वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं, यानी एडजेक्टिव की पहचान जो है वो क्या है। इस लेसन में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए वी स्टार्ट्स विद दैट कि जैसे हमने पिछली बार कुछ ऐसे ट्रिक्स थी जिनकी वजह से हमने जाना था कि कोई भी वर्ड नाउन है या नहीं। ठीक उसी ट्रिक के आधार पर ही कुछ और ऐसी ट्रिक्स है जिनके आधार पर, जिनका अगर हम अभ्यास करें तो हम जान सकते हैं कि दिया गया वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है या नहीं। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव की क्या पहचान है, तो हम उसी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने ये एडजेक्टिव हमारा लिया है आज हमने, तो सबसे पहले एडजेक्टिव की पहचान के रूप में अगर किसी वर्ड के लास्ट में OUS अगर आता है, किसी वर्ड के लास्ट में OUS अगर आता है तो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे ऑब्वियस, एनोनिमस, इनॉर्मस। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये जिनके लास्ट में OUS आता है। तो ऐसे वर्ड्स आपको जो अगर मिलते हैं तो समझ लीजिए कि ये वर्ड आपके एडजेक्टिव्स हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स जस्ट लाइक IBLE, अगर ये वर्ड्स आते हैं IBLE, तो इसके लिए जैसे इनविजिबल, एलिजिबल, डिविजिबल और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे हमारे, तो जो ये पता लगाने के लिए काफ़ी होते हैं कि ये वर्ड हमारे क्या हैं। ये वर्ड्स जो दिए गए वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में IBLE आती है तो वर्ड्स हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जैसे फुल। अगर किसी वर्ड के लास्ट में फुल लिखा हुआ आता है तो समझ लीजिए कि वो वर्ड आपका एडजेक्टिव है। जस्ट लाइक कलरफुल, हैंडफुल, चीयरफुल, फेथफुल, ब्यूटीफुल, हार्मफुल, हेल्पफुल, ऐसे वर्ड्स जो है वो हमारे वर्ड्स जो है पहचान है कि ये वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेते हैं जस्ट लाइक VE, अगर किसी वर्ड के लास्ट में VE आता है, जस्ट लाइक एक्टिव, नेगेटिव, अट्रैक्टिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, ऑप्टेटिव, जिसके लास्ट में V और E आता है तो वो वर्ड्स हमारे जो हैं वो भी एडजेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट ट्रिक में हम क्या देखना है, A और L। अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में A और L अगर आ रहा है, AL आ रहा है, तो वो वर्ड भी आपका एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक लोकल, मल्टी फंक्शनल, फंक्शनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल, एडोरेबल, एक्वायरेबल। तो इस प्रकार के वर्ड जिसके लास्ट में AL आता है तो वो हमारे वर्ड्स जो हैं वो क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे। ये भी एक ट्रिक है इनको पहचानने की। नेक्स्ट में हम लेते हैं IC। IC, ध्यान रखना कि हमने नाउन के अंदर हमने ICE आया था, इसमें हमने देखा है IC। तो IC के लिए जस्ट लाइक ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, रोमांटिक, ड्रामेटिक, क्रिटिक, क्रिटिक। तो इस प्रकार से वर्ड्स जिनके लास्ट में जो है वो IC आते हैं ऐसे जस्ट लाइक ये, तो वो वर्ड भी हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही आएंगे। तो पहचान लगाने के लिए ये एक अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट में जस्ट लाइक एबल, ABLE। अगर एबल वर्ड आते हैं लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स आते हैं, जस्ट लाइक कंफर्टेबल, सस्टेनेबल, अनकाउंटेबल, अकाउंटेबल, काउंटेबल,
रीडेबल, तो इस प्रकार के वर्ड जिनके लास्ट में ABLE आते हैं वो वर्ड भी हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही आएंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वाले जस्ट लाइक कुछ एक वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ER आता है, सभी नहीं कह रहा मैं, लेकिन कुछ एक वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ER आता है, वो वर्ड भी हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, जस्ट लाइक इजियर, सॉफ्टर। तो इस प्रकार से तो फ्रेंड्स, अगर ये जो हमने ट्रिक्स यूज़ की है, इन ट्रिक्स की सहायता से भी हम काफ़ी हद तक इस बात का पता लगा सकते हैं कि दिया गया वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है या नहीं। तो ली हमने पहले नाउन और फिर हमने एडजेक्टिव के बारे में जाना। इसका लगातार अभ्यास करने से आप इस ट्रिक के अंदर और भी ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं और सिनोनिम्स या एंटोनिमस जो वर्ड्स होते हैं हमारे, उनके बारे में आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई सीखा। अब हम नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं आपका एडवर्ब का, कि एडवर्ब की क्या पहचान है, कि कौन सी ट्रिक से हम एडवर्ब वर्ब को भी हम जो वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर LY लगा हुआ है तो वो वर्ड एडवर्ब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी वर्ड जिनके साथ में LY लगा होता है वो आपके एडवर्ब नहीं होते। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी जो हमारे पास वर्ड लेते हैं हम ये, तो इसके दो कैटेगरी होती हैं। जैसे अगर आपका यहाँ वर्ड गिवन वर्ड नाउन है, नाउन प्लस LY है, नाउन प्लस LY है, तो वो वर्ड आपका एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा आपका? वो आपका एडजेक्टिव होगा, वो वर्ड आपका एडवर्ब नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि नाउन प्लस LY आपका एडजेक्टिव बनेगा, ना कि आपका एडवर्ब। जैसे मैनली, फ्रीली, मंथली। अब ये देखिए, ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हैं? ये हमारे एडजेक्टिव हैं, तो ये हमारे एडवर्ब नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर LY नाउन के साथ, नाउन प्लस LY है, तो वो एडवर्ब नहीं बल्कि वो एडजेक्टिव होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर एडजेक्टिव प्लस LY अगर है तो वो आपका एडवर्ब होगा। ये इसमें आपने ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव प्लस LY आपका एडवर्ब होगा। तो इससे आपको क्या है कि एडजेक्टिव वर्ड हमें पहचान करनी आ चुकी है। तो एडजेक्टिव के साथ अगर LY लगा हुआ है तो वो आपका एडवर्ब होगा, एडवर्ब को पहचानने के लिए। जैसे फॉर्मली, ब्यूटीफुली। जब देखिए, जैसे हमने लिया फॉर्मल, फॉर्मल होता है, फॉर्मल से हमने ले लिया फॉर्मली, और उसके बाद हमने देखना आगे ब्यूटीफुल से बन जाए हमारा, जो हमने देखा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुली। और इसी प्रकार से ऑनेस्टली, स्लोली, कामली। तो ये हमारे जो वर्ड थे, इनमें सभी जो वर्ड्स थे वो क्या थे कि वो वर्ड सारे हमने एडजेक्टिव लिए हैं। तो एडजेक्टिव वर्ड के साथ अगर LY जुड़ रहा है तो वो आपका एडवर्ब होगा। तो इस प्रकार से आप एडवर्ब की पहचान कर सकते हैं कि दिया गया वर्ड एडवर्ब है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए कि जैसे हमने पहले बताया था कि हमने क्या किया कि हमने किसी भी वर्ड को हमने जांच लिया कि कोई भी जो वर्ड दिया गया है वो क्या होगा। हमने पहले देखा था कि या तो वो हमारा वर्ब होगा, या हमारा क्या होगा, वो नाउन होगा, या हमारा वो एडजेक्टिव होगा, या फिर हमारा वो एडवर्ब होगा।
हमने नाउन को भी पहचान लिया, हमने एडजेक्टिव को भी पहचानना सीख लिया और हमने एडवर्ब को भी हमने पहचानना सीख लिया। तीनों की पहचान जब हमारे पास आ चुकी है, अब देखिए अगर कोई भी दिया गया वर्ड उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या वो नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। अगर वो तीनों में से कोई नहीं है तो समझ लेना कि वो हमारे पास वर्ब है। तो ये आपके पास, तो इस ट्रिक से आप वर्ब को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्ड हैं हमारे, जो भी गिवन वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, जो भी वर्ड हमारे जो दिए जाते हैं, उसको आप इन ट्रिक की मदद से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये केवल एक ट्रिक्स है जिनका आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी तरीके से और भी जान पाएंगे इसके बारे में। तो इसका आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए बात आती है कि हमें रीड कोई चीज़, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है आप पढ़ सकते हैं, कोई भी इंग्लिश की बुक वगैरह कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आप उनमें से कुछ वर्ड छांट लीजिए। आपको ज़्यादा वर्ड्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं कि आप उन वर्ड्स को छांटने के बाद आप उनको अभ्यास कीजिए, एक क्लासिफिकेशन करने का अभ्यास कीजिए पहले आप कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो धीरे धीरे जब आप इस प्रकार से करते जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर जो है एक नई चीज़ जो है आपके अंदर दिखाई देगी कि हाँ कुछ न कुछ हमें आ रहा है। तो देखिए कोई भी जो चीज़ होती है कि ये मान के चलिए कि हमने लगभग जो है ग्रेजुएशन तक हम कर लेते हैं, तो अंदाज़ा लगा लीजिए जब हम 10 से 15 साल में नहीं सीख पाए तो ये मान के चलिए कि कितना लर्न करेंगे आप, कितना सीख पाएंगे। मैं आपको 15-20 मिनट के लेक्चर के अंदर आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, ना मैं ये दावा करता कि मैं आपको सिखा दूंगा। सिर्फ मैंने आपको एक तकनीक, मैंने आपको एक रास्ता, एक ट्रिक बताई है कि जिस पर चलकर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आप इन चीज़ों को हल कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप अधिक से अधिक एक्सपीरियंस करने के लिए आप अधिक से अधिक जो है अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो इसके अंदर आप काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने फिर इसी प्रकार की जानकारी लेकर नए लेसन में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई चीज़ है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये मेरा 50वां वीडियो है यूट्यूब पे और अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि मैं अभी लाइव क्लासेस भी अभी शुरू करने वाला हूं। तो आप अधिक से अधिक कोशिश कीजिए लाइव क्लासेस से जुड़ने की। बहुत जल्दी मिलते हैं लाइव क्लासेस में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।